हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक्सरसाइज 10B। एक्सरसाइज 10 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल और आपका कॉन्ग्रुएंसी हैंड इन हैंड चल रहा है इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं 10B में क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला फिगर आपको गिवन है और क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। ये जो AB है ना, इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। यानी ये क्या, कौन सा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट DP इज इक्वल टू DQ। DP इज इक्वल टू DQ प्रूव करना है। सेकेंड प्रूव क्या करना है, AP इज इक्वल टू AQ। AP इज इक्वल टू AQ। थर्ड है AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे जो कि बाइसेक्ट करता है एंगल A को। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए शुरू से फर्स्ट वाला करेंगे। DP इज इक्वल टू DQ। DP और DQ को अगर इक्वल मुझे प्रूव करना है तो मुझे ये वाले ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल को क्या प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ तो DP इज इक्वल टू DQ लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDQ क्या क्या क्राइटेरिया है देख लेते हैं। BD इज इक्वल टू DC विच इज गिवन। BD इज इक्वल टू DC गिवन। नेक्स्ट, एंगल कौन सा दिया हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन द फिगर दैट दे आर 90 डिग्री। सो लिख लीजिए एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CQD 90 डिग्री गिवन। थर्ड क्राइटेरिया क्या लेंगे बच्चों, थर्ड क्राइटेरिया क्या लेंगे, सोचिए कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला कौन सा ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है। कौन सी साइड इक्वल है, AB और AC। जो साइड इक्वल है उसके ऑपोजिट वाला एंगल इक्वल रहता है, यानी AC AB के ऑपोजिट वाला ये वाला एंगल और AC के ऑपोजिट वाला ये वाला एंगल इक्वल रहेगा। करेक्ट, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर आइसोसेलेस ट्राइंगल। या थ्योरम 1 थ्योरम 2 जो हमने पढ़ा है उसका भी यही है। सो योर AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर इसके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C जो कि हमारे इस ट्राइंगल में फॉल हो रहे हैं। तो लिखेंगे एंगल PBD इज इक्वल टू एंगल QCD। लिखेंगे क्या, एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो तीन क्राइटेरिया प्रूव कर ली हमने, एक साइड है और दो एंगल है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो क्राइटेरिया जो हम लेंगे वो AAS लेंगे या ASA। AAS एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। देखिए जब आपको एंगल साइड एंगल लेना है यानी दो एंगल इक्वल है उसके बीच वाला साइड हम लेते हैं। एंगल एंगल साइड यानी कोई भी साइड हो सकता है यहाँ वहाँ, लेकिन वो दोनों एंगल के बीच में नहीं रहता है। तो देखिए हमने ये एंगल प्रूव किया, ये एंगल प्रूव किया इक्वल, और साइड हमारी कहाँ पे है, बाहर है। अगर हम PB साइड लेते, अगर हम PB साइड लेते तो हम क्राइटेरिया लेते ASA, जो साइड है ना वो दोनों एंगल के बीच में। देखिए यहाँ पे बीच में है ना, तो आपके फिगर में भी वो शो करेगा कि वो वाला साइड कहाँ पे है, आपका बीच में है। लेकिन जो क्राइटेरिया हमने लिया है वहाँ पे क्या है, साइड बीच में है क्या बच्चों, साइड बीच में नहीं है। साइड कहाँ पे है, इस तरफ है, एंगल एंगल एंड दिस इज योर साइड। सो यू आर गोइंग टू टेक अ क्राइटेरिया ऑफ AAS। देयरफॉर ट्राइंगल BDP is congruent to triangle CDQ by which rule, by AAS। बच्चों ASA बिल्कुल नहीं लिखना है क्योंकि साइड एक इंक्लूडेड साइड नहीं है। आपको 10A में और कॉन्ग्रुएंसी में मैंने समझाया था AAS और ASA का डिफरेंस, यहाँ पे भी मैंने शॉर्ट में ले लिया है। तो हमने प्रूव कर लिया कि DP इज इक्वल टू DQ, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, DP इज इक्वल टू DQ।
क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी पी सी टी सी। बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी पी इज इक्वल टू डी क्यू। जब आपके दो एंगल और एक साइड इक्वल है, यानी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल है एक दूसरे के, बी डी इज इक्वल टू डी सी, पी बी विल बी इक्वल टू क्यू सी एंड पी डी इज इक्वल टू क्यू डी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। दिस इज योर सब क्वेश्चन 1, राइट डाउन सब क्वेश्चन 2। क्या प्रूव करना है कि जो ए पी है ना वो ए क्यू के इक्वल है, ए पी यहाँ तक और ए क्यू यहाँ तक। हमें क्या गिवन है, देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी इज गिवन। ए बी हैज़ 2 लाइन्स, अगर इसको बाइफकेट करेंगे तो क्या होगा, ए बी ए पी प्लस पी बी, और वहाँ पे क्या है, ए क्यू प्लस क्यू सी। फिर से बोल रही हूँ, ए बी इज ए पी प्लस पी बी एंड ए सी इज ए क्यू प्लस क्यू सी। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर वी कैन से पी बी इज इक्वल टू क्यू सी। करेक्ट, यहाँ पे लिख लीजिए पी बी इज इक्वल टू क्यू सी। ये हमने पहले प्रूव कर लिया है यहाँ पे, पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। जब ये इसके ऊपर ओवरलैप होगा तो पी बी और क्यू सी ऑब्वियसली इक्वल होंगे। जब पी बी और क्यू सी इक्वल है तो दोनों को मैं एक्स लिख सकती हूँ ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए क्यू प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करेंगे, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। सब क्वेश्चन 3 क्या प्रूव करना है, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ए डी ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो लाइन ए डी है ना, बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल ए को, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, यानी बी ए डी विल बी इक्वल टू सी ए डी। इफ वी प्रूव विच 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ए बी डी और ए सी डी को। लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी में काफ़ी चीज़ें जो हमें ऑलरेडी पता है, कॉमन है, लिख लीजिए। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऑलरेडी गिवन। नेक्स्ट क्या है, बी डी इज इक्वल टू डी सी, गिवन। कॉमन लाइन कौन सी है बच्चों, देखिए एक कॉमन लाइन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी विच इज योर कॉमन लाइन। ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन लाइन। बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल करने से पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर है ना, वो आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर आप ये करिए, वो करने से पहले अगर ये करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्राइटेरिया क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस, सी पी सी टी सी क्या है। तो आपको पहले कौन सा सीखना है, कॉन्ग्रुएंसी, फिर सीखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। Therefore, what we can see, triangle ABD is congruent to triangle ACD. Therefore, AD bisects angle A by which rule? By CPCTC. यानी लिख लीजिए एंगल BAD will be equal to angle CAD। यहाँ पे आ जाइए फिर से, देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू ए डी, यानी सारे एंगल्स इक्वल रहेंगे। एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, ये वाला एंगल डी है ना, ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये ओवरलैप हो जाएगा ना। फिर क्या है, एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ए डी। वही हमें प्रूव करना था कि ए डी इज बाइसेक्टिंग एंगल ए। देखते क्वेश्चन नंबर 3,
ये वाला फिगर गिवन है आपको, इसमें एंगल एफ और एंगल ई क्या है 90 डिग्री गिवन इन योर क्वेश्चन। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये जो ए बी है इज इक्वल टू ए सी। जब ए बी और ए सी इक्वल होता है तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके सामने वाले एंगल को क्या करना है, इक्वल कर देना है। ए बी इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के, यानी ये जो एंगल है ना इस एंगल के इक्वल रहेगा पूरा वाला, हाँ, नॉट द हाफ वन। आप एफ बी ई को इक्वल नहीं ले सकते हो किसी और से। इट इज जस्ट दैट ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, पूरा वाला एंगल, फुल एंगल। व्हेन ए बी इज इक्वल टू ए सी तो उसके ऑपोजिट वाले एंगल्स को हमें इमीडिएटली इक्वल बना देना है वहाँ पे देखते ही। ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री है। अभी प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट बी ई इज इक्वल टू सी एफ। बहुत ईजी है, क्या प्रूव करना है, जो ये बी है ना इज इक्वल टू सी एफ। अब इसको ध्यान से देखिए कि आप कौन से दो ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो ए बी, ये जो है बी ई इज इक्वल टू सी एफ आराम से प्रूव हो जाएगा। वो वाले ट्राइंगल होंगे, ये वाला एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ। अगर मैं प्रूव कर लेती हूँ बी एफ सी, ये वाला बी एफ सी इज इक्वल टू सी ई बी, तो मैं प्रूव कर सकूंगी कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ। चलिए शुरू करते हैं। इन व्हाट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल बी एफ सी एंड सी ई बी, ट्राइंगल सी ई बी। क्या प्रूव करेंगे हम इन दोनों को कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट इज गिवन, राइट डाउन। पहले लिखेंगे एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी। एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी। इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, राइट डाउन 90 डिग्री गिवन। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, ये वाला गिवन है, गिवन नहीं है, हमने फाइंड किया। इन्होंने बताया कि साइड सेम है तो हमने पता लगा लिया कि इसका एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। एफ बी सी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ई सी बी ये वाला एंगल। Just write down angles of isosceles triangle. थर्ड वाला क्या लेंगे बच्चों, दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। थर्ड वाला एक कॉमन साइड है, कौन सी है कॉमन साइड, बताओ कौन सी है कॉमन साइड। बी सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू बी सी विच इज योर कॉमन साइड। अब क्या है, एक एंगल और साइड इक्वल है। एंगल साइड, क्या साइड आपका इंक्लूडेड है या नहीं। देखिए ये वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल प्रूव किया है मैंने और ये साइड लिया, यानी मेरी साइड क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, दोनों एंगल के बीच में नहीं है। दोनों एंगल इस तरफ है, साइड मेरी इस तरफ आ रही है। सो राइट डाउन ट्रायंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई बी बाई विच रूल, ए एस, क्योंकि एंगल साइड है, साइड हमारा साइड में आ रहा है इसलिए एंगल साइड आ गया। प्रूव क्या करना है, B इज इक्वल टू सी एफ, राइट डाउन बी ई इज इक्वल टू सी एफ बाई विच रूल, सी पी सी टी सी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्योंकि ये बी ई और ये सी एफ या एफ सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसको आप उठा के जब इस तरफ फ्लिप करेंगे, ये वाले ट्राइंगल को ऐसे उठाइए और टर्न करके जब इसके ऊपर फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, योर बी विल बी इक्वल टू एफ सी। सो सी पी सी टी सी, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी सी वी कैन से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड क्या प्रूव करना है, ए एफ इज इक्वल टू ए ई, ए एफ इज इक्वल टू ए ई, जो लास्ट वाले सम में हमने किया था वही करेंगे। पहले लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन राइट। फिर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ए, ब्रैकेट में लिखेंगे एफ बी इज इक्वल टू सी ई,
एफ बी इज इक्वल टू सी ई बाई सी पी सी टी सी, या लिख लीजिए प्रूव्ड अबव। हमने ऊपर प्रूव किया है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर वी कैन से जो ये एफ बी है और ये जो सी ई है वो इक्वल रहेंगे, सो वी कैन टेक देम एज एक्स एंड एक्स। ए बी हैज़ two parts. What are the two parts? AF and FB. AF plus FB will make your AB, and this side is it is AE plus EC. AF, FB और CE equal है FB X and CE is also X. X X लिख लीजिए उसको, AE plus AF plus। जैसे कि दोनों इक्वेशन के बीच में इक्वल साइन है तो कॉमन को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ इज इक्वल टू ए ई। देखते क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपका फिगर गिवन नहीं है, क्या लिखा हुआ है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, जो कौन सा ट्राइंगल है आपका, आइसोसेलेस, जहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। इमीडिएटली हम क्या करेंगे बच्चों, वेन एवर योर ए बी या टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर देयर ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसको कर लीजिए इक्वल, इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। इमीडिएटली करना है आपको बच्चों, पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर हम देखेंगे तब तक हम भूल जाते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी, द साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। जो साइड बी ए है ना उसको प्रोड्यूस कहाँ तक किया है, डी, सच दैट बी ए इज इक्वल टू ए डी। जो बी ए है ना वो ए डी के इक्वल होगा। तो चलिए प्रोड्यूस कर लेते हैं। बी ए इज, यहाँ से देख लीजिए, बी ए इज प्रोड्यूस टिल ए डी, इसको कर लीजिए डी, सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, तीनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो ये तीसरी वाली इसके इक्वल है, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गई। प्रूव क्या करना है, प्रूव देखिए नीचे क्या गिवन है, एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री, बी सी और ये डी तो यहाँ है, तो क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। प्रूव क्या करना है, एंगल बी सी और ये डी है ना, ये क्या है, 90 डिग्री है, इसको प्रूव करना है। अब यहाँ पे इन दोनों को ऑब्जर्व करें, इसका तो हमने कर दिया काम। यहाँ पे आइए, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है बच्चों, बिकॉज इसमें तीन साइड है, ए डी, ए सी और डी सी। उसमें से दो साइड इक्वल है, कौन सी है, ए डी इज इक्वल टू ए सी। तो इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, करेक्ट है। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर ये और ये इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो मैं इसको दे दूंगी x और इसको नाम दे दूंगी x, करेक्ट, फेयर एनफ। यहाँ पे आइए, ये ट्राइंगल में जब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो मैं ट्राइंगल को x दे सकती हूँ क्या। आप बोलेंगे मैम कैसे x दे दोगे, यहाँ पे तो x है, यहाँ पे हो सकता है कि जो एंगल सेम है उसकी वैल्यू अलग हो। वैल्यू अलग नहीं होगी बच्चों, क्यों नहीं होगी, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर ये है आपका 10 सेंटीमीटर तो ये क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर हो गया। ये और ये भी इक्वल है तो ये क्या हुआ, तीनों 10 सेंटीमीटर हुए कि नहीं हुए। जब 10 सेंटीमीटर के सामने वाला एंगल और 10 सेंटीमीटर के सामने वाला एंगल इक्वल है तो यहाँ पे भी ये दोनों साइड्स क्या है, 10-10 सेंटीमीटर ही हुई ना, तो इनके सामने वाली एंगल्स भी इनके इक्वल होगी। तो इनको लिख लीजिए x और इसको भी लिख लीजिए x। फिर से पॉइंट समझाऊंगी बच्चों, ध्यान से सुनिए। ये अगर हमारा है 10 सेंटीमीटर तो ये भी है 10 सेंटीमीटर, फिर ये भी हुआ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, इट इज ऑलरेडी गिवन है ना। हमें क्या गिवन था, ये दोनों इक्वल है, फिर हमें गिवन था नॉट दिस, ये दोनों इक्वल है, फिर गिवन था दिस इज इक्वल टू दिस, यानी ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, करेक्ट है। अब इक्वल साइड्स है तो उसके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। वैसे ही ये भी x हुआ, ये भी x हुआ, ये भी x और ये भी आपका x। अब क्या प्रूव करना है, एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री, एंगल
बी सी डी, ये वाला जो है ना ये 90 डिग्री है, प्रूव करिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल बी डी सी, देखिए 90% काम हमारा यहाँ पे हो गया है, 90% जो हमने यहाँ पे समझा है वहाँ पे हमारा काम हो गया है, खाली इसको प्रूव करना है जो कि बहुत इजी है। इन ट्राइंगल बी डी सी मैं क्या बोलूँगी, ये वाला एंगल विच इज एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अग्रीड। एंगल सम प्रॉपर्टी पता है हमें, ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल टुगेदर दे आर 180 डिग्री। 1 ये वाला 2 बी सी डी पूरा मिला के और x ये वाला d। अब देखिए एंगल DBC क्या है, DBC आपका x है, लिख लीजिए। पर एंगल BCD क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे BCD क्या है, यहाँ पे 2x है, दो एंगल है ना, 2x है यानी क्या हो जाएगा 2x। और एंगल CDB क्या है, CDB और एक x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड कर लीजिए x x, क्या हुआ, सब x मिला के 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिवाइडेड बाई 4, इट विल कम अप टू 45 डिग्री। ठीक है, x हमने प्रूव कर लिया कि 45 डिग्री, ये 45 है, ये 45, ये भी 45 और ये भी 45। इंटर्न ये क्या बना, 45 प्लस 45 90। तो लिख लीजिए एंगल BCD इज इक्वल टू 2x। एंगल BCD is 2 into 45. Angle BCD is 90 degree. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, फिगर नॉट गिवन है बच्चों, फिगर हमको जनरेट करना है। इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, यहाँ पे पहले लिख लीजिए AB इज इक्वल टू AC, यानी ये वाला ट्राइंगल का एंगल दो इक्वल रहेगा। कौन से दो एंगल इक्वल रहेंगे आपके, ABC और ACB इक्वल है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है थ्योरम 1 और थ्योरम 2, जहाँ आपके साइड्स इक्वल है उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, जहाँ दो एंगल इक्वल है उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे दो एंगल इक्वल है, जल्दी से लिख लिया हमने। एंड एंगल A इज 36 डिग्री, एंगल A क्या है बच्चों, 36 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C मीट्स AB एट पॉइंट D, प्रूव क्या करना है, पहले लिख लीजिए, प्रूव इज AD इज इक्वल टू BC। AD है, AD इज इक्वल टू BC हमें प्रूव करना है। अब हमें क्या बोल रहा है, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। व्हाट इज बाइसेक्टर, जो एक एंगल को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर कौन बना, बाइसेक्टर बना आपका CD। क्वेश्चन में गिवन है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C मीट्स एट पॉइंट D। CD को हम ऐसे करेंगे, जो बाइसेक्ट कर रहा है किसको बच्चों, इस एंगल को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ ओरली, फिर हम जाएंगे वर्किंग में। अगर ये 36 डिग्री है तो ये दोनों क्या होंगे, 180 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि टोटल कितना होता है 180। 180 माइनस 36 करके जब आप दो एंगल में डिवाइड करोगे तो ये वाला आपका आ जाएगा पूरा वाला 72 और ये वाला एंगल आ जाएगा 72। ठीक है, अब ये जो CD है ना वो क्या कर रही है, पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी डिवाइड कर रही है ना। तो 72 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका 36, ये वाला आपका 36। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये 36 है, ये 36 है, ये वाला 36 है। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में अगर ये 36 है, ये 72 है, तो 180 से जब माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 72। 72 और 36, यानी इसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल रहेगी। 72 है, ये भी आपका क्या है, लिख लीजिए, अंदर लिख लीजिए 72।
इसके ये दोनों एंगल सेम है, एंगल्स के सामने वाली साइड सेम रहती है, देयरफॉर आपका DC विल बी इक्वल टू BC। देयरफॉर हम प्रूव कर सकते हैं कि AD इज इक्वल टू, जो AD है इज इक्वल टू BC प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये समझ गए ना आप। अब स्टार्ट करते हैं हमारा वर्किंग। पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल दिस वाला, लिख लीजिए एंगल ACB इज इक्वल टू 72 डिग्री। देयरफॉर एंगल ACD प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DCB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 72 डिग्री। दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। तो आप लिखेंगे x प्लस x इज इक्वल टू 72 डिग्री। 2x इज 72 डिग्री। x क्या हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई 2 36 डिग्री। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये और ये क्या है, हमारा 36 डिग्री है। अब आगे बढ़ते हैं, 36 डिग्री 36 डिग्री। जब एंगल ACD और एंगल ACD और DCB इक्वल है। अब इस वाले ट्राइंगल में दो साइड्स कौन सी इक्वल है, योर AC, दो एंगल सॉरी, इस वाले ट्राइंगल में दो एंगल कौन से इक्वल है, 36 और 36। तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DCB। इस वाले ट्राइंगल में लिखिए, क्या बोल रही हो, लिखिए इन ट्राइंगल ACD which two angles are equal, DAC, angle DAC is equal to angle ACD. Therefore which two sides are equal, इसके सामने वाली साइड DC is equal to इसके सामने वाली साइड AD। करेक्ट। अब चलेंगे किस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल BDC एंगल BDC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D क्या है, हमने अभी प्रूव नहीं किया है, ये मैंने ओरली आपको प्रूव कराया था। पहले एंगल B क्या है, 72 डिग्री। एंगल C है आपका 36 डिग्री। और एंगल BDC हम अभी यहाँ पे फाइंड करेंगे वर्किंग में, इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो आपका एंगल BDC क्या आएगा, 72 डिग्री। एंगल BDC क्या आ गया बच्चों, 72 डिग्री। कहेंगे जब एंगल B और एंगल D इक्वल है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। लिख लीजिए एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल DBC। एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल DBC। देयरफॉर ब्रैकेट में लिखिए, देयरफॉर विच टू साइड्स आर इक्वल, 72 के सामने वाली साइड DC विल बी इक्वल टू इस 72 के सामने वाली साइड BC। ये इक्वेशन 2 है, ये आपका इक्वेशन 1 है। अब क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या कंपेयर कर रहे हैं, DC इक्वल है AD के, तो DC इक्वल है BC के। इन टर्न क्या हुआ, AD इज इक्वल टू BC। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये भी 5 है, तो ये भी 5 है, तो सब 5 ही हो गए ना। देयरफॉर AD इज इक्वल टू AC। AD इज इक्वल टू नॉट AC, BC। ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। प्रूव करने के लिए बच्चों कुछ नहीं किया, हमने पहले एंगल्स निकाले, कौन कौन से एंगल कितने हैं। जो सामने वाले एंगल के सामने वाली साइड है, सेम एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होगी। देयरफॉर हमने क्या बताया, 36 है ये, इसके सामने वाली DC, और ये 36 है, इसके सामने वाली AD इक्वल है, DC और AD इक्वल है। फिर हम आए इस ट्राइंगल में, दिस इज 36, दिस इज 72, 72 ये हमने फाइंड किया है।
72 के सामने वाली साइड BC और इस 72 के सामने वाली साइड DC, BC इज इक्वल टू DC, देयरफॉर ये चारों इक्वल रहेंगे क्योंकि यहाँ पे DC क्या है, कॉमन में है, तो देयरफॉर AD विल बी इक्वल टू BC। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ द ट्राइंगल, कोई भी एक एंगल है, एंगल ऑफ एनी लाइक एनी एंगल ऑफ योर ट्राइंगल, if the bisector of an angle of your triangle bisects the opposite side, prove the triangle is an isosceles triangle। अगर इस, चलिए ये वाला ले लेते हैं हम, ABC का बाइसेक्टर, यानी इस ट्राइंगल को जो बाइसेक्ट करता है वो इसका बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड, वो सामने वाले साइड को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। If the bisector of an angle of the triangle bisects the opposite side, समझ में आया, bisects the opposite side, prove that triangle is an isosceles triangle। हमें प्रूव करना है कि ये जो वाला ट्राइंगल है ना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जब आपका bisector of any angle bisects your opposite side। ये वाले को देख के हम 90% बच्चे क्या करेंगे बच्चों, AB इज इक्वल टू AC प्रूव करने के लिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना शुरू करेंगे। पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो आप पहले क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल टू DC, देन यू विल राइट BAD इज इक्वल टू CAD, क्योंकि ये वाला गिवन है कि बाइसेक्ट है, और फिर लिखेंगे AD इज इक्वल टू AD। तो आपने क्या प्रूव किया, एक साइड, एक एंगल और एक साइड इक्वल है। पर क्या ये जो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है वो SAS फॉर्म में है, क्योंकि हमारे पास SSA करके कोई क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आप साइड और एंगल को साइड में लेंगे। SAS एंगल क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए। तो हमने जो 3 क्राइटेरिया लिए उसमें क्या एंगल इंक्लूडेड है, देखिए ये वाला साइड आपने किया, फिर आपने ये वाला साइड किया, लेकिन आपका एंगल कौन सा इक्वल प्रूव किया आपने, ये वाला। अगर आप ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करते हैं तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी आ जाएगी, यहाँ पे भी साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेकिन हमने वो तो प्रूव कर सकते नहीं, और ये क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है टू प्रूव दीज 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते तो हम बोल सकते AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब हमारा ये क्राइटेरिया प्रूव नहीं हो रहा है, हमारा क्राइटेरिया SSA है जो कि कोई क्राइटेरिया है ही नहीं टू प्रूव द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। साइड और ये वाला एंगल लिया है हमने, साइड और ये वाला एंगल लिया है हमने, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव नहीं कर सकते बच्चों, कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको समझाती हूँ। AD को हम प्रोड्यूस करेंगे टिल E, प्रोड्यूस AD टिल E such that AD is equal to DE। लिखिए यहाँ पे प्रोड्यूस AD till E such that AD is equal to DE। हमें ये प्रोड्यूस करना है, यानी हमें एक और एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पे हमारा AD किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, 2 लाइन डाल देती हूँ। यहाँ पे ये BD और CD equal है which is given। Now join this triangle, this is going to be one more triangle ECD। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जब आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो ये वाला एंगल आपके A वाले एंगल से इक्वल होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, देयरफॉर ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, फिर हम इसको आइसोसेलेस प्रूव कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे, लाइन बाय लाइन जाएंगे। वी हैव प्रोड्यूस्ड D टिल E सच दैट AD इज इक्वल टू DE। अब लीजिए ये 2 ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, लिखिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CED, ट्राइंगल CED क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं हम, लिखिए BD इज इक्वल टू CD गिवन, एक साइड आ गई आपकी। नेक्स्ट क्या है, DE इज इक्वल टू AD, DE इज इक्वल टू AD गिवन।
अब क्या लेना पड़ेगा, अब एक इंक्लूडेड एंगल लेना पड़ेगा ना, ये आपका साइड है, ये आपका साइड है और बीच में आना चाहिए एंगल। कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्योंकि साइड क्या होनी चाहिए, इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं ना, इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है दोनों। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल सी ई डी के। ये दोनों क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या क्या इक्वल है बच्चों, यहाँ पे देखिए। ओके, लेट मी राइट इट फॉर यू। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी ई, ये तो पक्का है। ए बी इज इक्वल टू सी ई बाई सी पी सी टी सी, ये हमें आगे काम आएगा। इक्वेशन 1 करिए, ए बी जो है ना, इसको 3 लाइन डाल दीजिए, 1 2 3 इज इक्वल टू दिस 1 2 3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये वाले ट्राइंगल में आइए। ये वाले ट्राइंगल से हमें ये भी प्रूव किया है कि ये जो बी ए डी है ना, इज इक्वल टू सी ई डी। कैसे, जब ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है तो कॉन्ग्रुएंट के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, इसको ट्राइंगल को निकाल दिया, टर्न करिए इस तरफ और आप लेके जाके यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तब आपका 3 3 मैच हो जाएगा, 1 1 मैच होगा, 2 2 मैच होगा और ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, मैच होंगे। क्या करना है, ऐसे निकालना है, इसको टर्न करना है, आपका ई ऊपर की तरफ चला जाएगा और यहाँ पे प्लेस करना है। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल बी ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी ई डी। ये वाला ट्राइंगल ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। राइट डाउन हियर, एंगल बी ए डी जो है ना, वो इक्वल किसके है, एंगल सी ई डी से, बाई सी पी सी टी सी, सेम। अब आगे बढ़ेंगे, आएंगे यहाँ पे, ये वाला क्या है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रहा था पहले, तो हम ये नहीं लिखेंगे, सी पी सी टी सी मत लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी एंड इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। करेक्ट, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। देयरफॉर 1 2 3 दीज 3 आर इक्वल टू ईच अदर। करेक्ट। अब आ जाइए बड़े वाले ट्राइंगल में, साइड में जो ट्राइंगल हमने लिखा है ना, इन ट्राइंगल ए ई सी। ट्राइंगल ए ई सी में हम क्या देख रहे हैं कि जो ये एंगल है ना, दोनों इक्वल है। दोनों जब एंगल इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, ये वाली। इसकी ऑपोजिट, इस एंगल की ऑपोजिट साइड क्या होगी, ए वाली। सो इन ट्राइंगल ए सी ई हम क्या देख रहे हैं, दैट एंगल लाइन ए सी इज इक्वल टू लाइन सी ई, बिकॉज you can write because angle DAC या EAC लिख लीजिए, चलिए बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, एंगल EAC इज इक्वल टू EAC इज इक्वल टू AEC। जब एंगल EAC आपका EAC ये वाला इक्वल है AEC इस वाले से, तो इसकी ऑपोजिट साइड होगी वो इक्वल होगी। इसके सामने आ जाइए CE और इसके सामने आ जाइए AC। हमने पहले क्या प्रूव किया था, AB इज इक्वल टू CE, इक्वेशन 1, ये हमारा होगा इक्वेशन 2। नाउ इफ यू कंपेयर क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कंपैरिजन में हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ना, AB इज इक्वल टू CE आया था, और एक क्या आया था, AC इज इक्वल टू CE। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। अब CE कॉमन है, देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ ना AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC।
सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे लिखना है देयरफॉर ट्राइंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये आपको नीटली लिखना है, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए ये वाला आपका थोड़ा ट्रिकी रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसको आप धीरे धीरे सीखेंगे तो 100% आप कर पाएंगे। कैसे करना है फिर से समझा रही हूँ। पहले हमें एक ट्राइंगल गिवन था, प्रूव करने को बोला था कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है व्हेन एंगल ए का बाइसेक्टर बाइसेक्ट कर रहा है सामने वाली साइड को, यानी ये वाला एंगल वाज इक्वल टू दिस एंगल BAD वाज इक्वल टू CAD गिवन, BD इज इक्वल टू DC गिवन। हमें SAS रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा था, तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, वी प्रोड्यूस्ड अ लाइन फ्रॉम D to E such that AD is equal to DE and then we made one triangle over here. We proved these two triangles to be congruent. जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तब हमारे पास कौन सी साइड इक्वल आ गई, AB इज इक्वल टू CE। AB इज इक्वल टू CE हमने प्रूव कर लिया, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो उसके हिसाब से तीनों साइड और तीनों एंगल आपके कौन कौन से इक्वल है वो आपको वहाँ पे मैच करना है। ऐसे निकाल के इसको यहाँ पे फ्लिप करके फिर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल लिया, इस वाले ट्राइंगल में ये बड़ा वाला AEC ट्राइंगल में वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल है। कौन सा वाला, CAD इज इक्वल टू CED बिकॉज दीज टू आर इक्वल। व्हेन दीज टू आर इक्वल देयर ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो हमने यहाँ पे प्रूव किया AC जो है वो इक्वल किसके है, CE के। ये यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया, ये चारों एक दूसरे में इक्वल है। क्यों, 4 नहीं है 3 है, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है CE और CE। अगर समझिए ये 5 है तो ये 5 हुआ 5 सेंटीमीटर, तो CE 5 सेंटीमीटर है तो AB भी 5 सेंटीमीटर हुआ। इन टर्न हम क्या बोल सकते हैं, AB और AC क्या है, इक्वल। AB और AC कौन सी साइड्स है, इस वाले ट्राइंगल की साइड है। AB और AC इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये बहुत सिंपल तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2-3 बार अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ईजी लगने लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके जो बेस एंगल्स के जो बाइसेक्टर है ना वो इक्वल है। कौन, वापस पढ़ रही हूँ, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। बाइसेक्टर ऑफ अ बेस एंगल, ये इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करके इस तरफ जा रहा है, ये C को बाइसेक्ट करके इस तरफ जा रहा है। इनको क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। ABC इसको बोल दीजिए D और ये हो जाएगा आपका E। ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर। प्रूव क्या करना है कि जो बाइसेक्टर है ना DC इज इक्वल टू BE, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन में BEC कुछ नहीं गिवन है, क्वेश्चन में ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी आपका AB विल बी इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC गिवन। AB जब AC से इक्वल होता है तो बच्चों मैंने सबसे पहले क्या बोला है आपको करने के लिए, AB के सामने वाली साइड, ये वाली क्या है, इक्वल है इसके AC के सामने वाली साइड, करेक्ट। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू टू डू। इमीडिएटली वंस यू गेट टू नो कि ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। सो AB इज इक्वल टू AC, ये सामने वाली साइड और ये सामने वाला एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेगा। अब हमें प्रूव करना है DC इज इक्वल टू BE, DC जो है BE के इक्वल है। तो हम 2 ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे मैं अलग से ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ए वाला ट्राइंगल कौन सा है, DBC। इस तरफ आ जाइए, ये वाला ट्राइंगल कौन सा है आपका, CBE। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों को यहाँ पे प्लेस किया और मैंने ऐसे निकाल के यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे एंगल B इक्वल है एंगल C की, ये दोनों इक्वल है, गिवन है, हमें ये वाला गिवन है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये x है, ये वाला x है और ये वाला x है,
आगे जाके ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट, ये वाला ट्राइंगल आपका इधर है ना, इस तरफ, यानी ये जो है वो x/2 रहेगा। अगर ये x है तो ये वाला x/2 होगा, और ये x है तो ये x/2 होगा। कैसे होगा देखिए, बड़े वाले फिगर में दिखा रही हूँ आपको। एंगल BDC है x, तो जब ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे बाइसेक्ट, ये वाली लाइन जो यहाँ पे बाइसेक्ट करी, तो ये क्या होगा, ये x/2 होगा, जो कि मेरा ये वाला साइड है। और इस तरफ आइए, ये अगर x है तो ये क्या होगा, x/2, जो कि इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है। ये वाला x/2 है, ये वाला x/2 है, ये पूरा x है, ये पूरा x है। क्योंकि x/2 क्यों है, क्योंकि ये इसको एग्जैक्टली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि DCB जो है वो इक्वल किसके है, ABC के इक्वल है। इसको आपको यहाँ पे है ना ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों। जब ये x है और ये x है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये लाइन जो आके यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है। और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला पार्ट है, ये वाले ट्राइंगल में सिर्फ x/2 है। इस वाले ट्राइंगल में ये x है और ये x/2 का पार्ट इस वाले ट्राइंगल ने ले लिया है, तो इसमें भी x/2 है, दूसरे वाले ट्राइंगल में भी x/2 है। इसको राइटिंग में कैसे करेंगे, और आपका BC इक्वल BC है। 3 आपने प्रूव कर लिए क्राइटेरिया। एंगल साइड एंगल इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो DC विल बी इक्वल टू BE। लिख लीजिए, इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल BDC CEB। फर्स्ट लिखिए इजी वाला, BC इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू BC, कॉमन साइड। फिर लिखिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी BDC विल बी इक्वल टू ACB। एंगल BDC is equal to angle ACB. What is it? Angles of isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्राइंगल मैं ऐसे लिख रही हूँ बच्चों, यहाँ जगह नहीं है, आपको लिखना आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर आते हैं इस तरफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल x इज गेटिंग डिवाइडेड, x/2। फिर आप लिखिए एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ए कहाँ आ गया बच्चों, नहीं, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CBE। एंगल CBE इसको लिखेंगे BE एंड CD bisects एंगल B एंड C। क्या लिखेंगे, ये जो आपका BE है और ये CD है, क्या कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसीलिए एंगल EBC will be equal to angle DCB. We have written that. अब क्या आया, साइड एंगल साइड। Therefore we can say that triangle BDC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CEB के। ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे ना, ये तो BC इज इक्वल टू BC, दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर वी कैन से BE इज ऑल्सो इक्वल टू DC बाय CPCTC। ये क्वेश्चन बहुत इजी था बच्चों, इसको खाली यही समझना है कि अगर आप यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल में ये वाला स्लाइस दिख रहा है केक का, ये वाला केक का स्लाइस BDC, इसमें आपका एंगल B तो क्या है, फिक्स है, x है, ये हाफ में कट हो रहा है तो ये x/2 हो गया। अब आ जाइए इस वाले ट्राइंगल के केक वाले पीस में, इसमें ये क्या है, x, तो ये वाला क्या होगा, x/2। दोनों में x है, दोनों में x/2 है, तो दोनों कॉमन होंगे ना, वैसे ही हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे। देयरफॉर वी कैन से दैट CD इज इक्वल टू BE।
नंबर 7 बहुत इजी है आपका ये वाला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये फिगर है, यहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल है। जैसे ही मुझे पता चला इक्वल है, मैंने क्या किया बच्चों, उसके सामने वाले एंगल को रेड रेड मार्क कर दिया, यानी ये दोनों मेरे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। फिर क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी 90 डिग्री। एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल सी ई बी के, विच इज हाउ मच, 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे कि जो ये एंगल है ना, ये एंगल के इक्वल है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, विच इज what you're going to write for this, angles of isosceles triangle, या फिर आप लिख सकते हो थ्योरम का नाम अकॉर्डिंग टू Theorem 1. We can say that these two are equal. Therefore, angle ABC, let angle, first लिखिए, let angle ABC and angle ACB be x. हमने क्या नाम दिया इनका, इनका नाम हमने दे दिया x, यानी ये क्या है आपका x और ये क्या है x। हमें प्रूव क्या करना है, BD और CE इक्वल है। कहाँ है BD, BD और CE इक्वल है। सेकेंड प्रूव क्या करना है, AD और AE इक्वल है। AD और AE, ये वाला इक्वल है इसके, ये वाला इक्वल है इसके, यानी हमें कॉन्ग्रुएंट किसको प्रूव करना पड़ेगा, इन दोनों को। अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ बाई पर्टिकुलर रूल, जो भी रूल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि AD AE का इक्वल था और ये भी इक्वल है। प्रूव करने के लिए पहले देखिए, मैं फर्स्ट सबसे पहले क्या करूँगी, सबसे पहले मैं देख लूँगी कौन सा इक्वल है। ये वाला दोनों इक्वल हो जाएगा बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हमें ये पता है। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी बिकॉज इट इज़ गिवन। पॉइंट नंबर 3 हम क्या लेंगे, ये है एंगल, ये है साइड। मुझे और एक एंगल चाहिए ना, बिकॉज एंगल साइड एंगल एक क्राइटेरिया है, तो मैं ये वाला एंगल लूँगी। ये वाला एंगल क्या है बच्चों, ये टोटल 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस एक्स, ये टोटल कितना है 90, और अगर मैं x को निकाल देती हूं तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, करेक्ट। इसको राइटिंग में करेंगे, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी बी सी में कौन से दो एंगल है वो लिखिए, एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। एंगल ए बी सी को हमने क्या नाम दिया है, यहाँ पे ए बी सी को हमने दिया है एक्स, तो ये बन गया हमारा एक्स। एंगल डी बी ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी बी ए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए 90 माइनस एक्स। ये वाला मैंने आपको समझा दिया था ओरली यहाँ पे, अभी मैं आपको राइटिंग में बता रही हूँ कि डी बी ए इज 90 माइनस एक्स, हमने प्रूव कर दिया। सेम चीज़ आप यहाँ पे प्रूव करोगे, इसको कैसे प्रूव करोगे, क्या लिखोगे बच्चों, देखिए मैं ये नहीं लिखने वाली हूँ, आपको लिखना है। एंगल ई सी बी इज 90 डिग्री। एंगल ई सी बी में दो एंगल है, एंगल ई सी ए प्लस एंगल ए सी बी विच इज हाउ मच 90 डिग्री। तो एंगल ए सी बी को हमने x ऑलरेडी बोल दिया है। इफ दिस इज x को आप शिफ्ट कर लोगे तो 90 माइनस एक्स ए बन जाएगा, ये वाला एंगल। अब लिखिए इन ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना हमें, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी और ए सी ई। ए बी डी और ए सी ई में हम किसको किसको इक्वल प्रूव करेंगे, हमें सामने ही दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इज गिवन, लिख लीजिए क्या है गिवन। नेक्स्ट क्या है, डी ए बी इज इक्वल टू सी ए ई ए सी। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स,
ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, एंगल DBA, एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल ECA विच इज 90 - x। तो हम कौन से क्राइटेरिया से बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? साइड, एंगल, साइड। क्या साइड इंक्लूडेड है? देखिए बच्चों, ये एंगल लिया हमने, ये एंगल लिया हमने, और बीच की साइड एंगल, साइड, एंगल। सो वी कैन से देयरफॉर ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACE by which rule? By angle side angle, angle side और angle। अब आप डायरेक्टली स्ट्रेट अप लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू CE बाई CP CTC एंड AD इज इक्वल टू AE बाई CP CTC। हमने ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। BD क्या है? BD इज इक्वल टू CE। जब इसको ऐसे निकाल के इसके ऊपर फ्लिप करोगे तो AB, ये आपका BD और CE इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? AD इज इक्वल टू AE, AD और AE भी इक्वल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो CP CTC के हिसाब से ये दोनों क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। एक ट्राइंगल ड्रॉ करिए, क्या है? ट्राइंगल है ABC, ABC in which what is equal to what? AB is equal to AC। सबसे पहले क्या करेंगे? AB is equal to AC, यानी इसके सामने वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे? ये वाले हमारे इक्वल होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया है? PQR आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, AC एंड BC। AB के ऊपर एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी क्या हुआ बच्चों? ये दोनों इक्वल है। P, यहाँ पे एक मिड पॉइंट है विच इज Q एंड यहाँ पे एक मिड पॉइंट है विच इज R। फिर से पढ़ रही हूँ, क्या लिखा है? PQR आर द मिड पॉइंट ऑन साइड AB। P आ गया AB पे, AC पे आएगा Q और R आएगा आपका BC पे। दे आर व्हाट? दे आर द मिड पॉइंट्स। ये अगर मिड पॉइंट है बच्चों तो ये इसका इक्वल होगा। आई विल टेक वन अनदर मार्कर। दिस विल बी इक्वल टू दिस, करेक्ट, बिकॉज ये मिड पॉइंट है। दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये भी R भी मिड पॉइंट है जो BC को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। दिस विल बी इक्वल टू दिस। 1 2 3 लाइन्स डालिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये इसके इक्वल नहीं है ना, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। समझिए ये 14 है तो ये 7 7 है, ये 10 है तो ये 5 5 है, और ये अगर 16 है तो आपका ये है 8 8। प्रूव दैट PR जो है वो इक्वल है QR के, ये एक प्रूव करना है। सेकेंड प्रूव करना है BQ इज इक्वल टू CP। BQ जो है वो इक्वल है CP के। क्या करना है इनको? हमें क्या करना है? प्रूफ। फर्स्ट लेंगे PR और QR। कहाँ पे है PR और QR लाइन? ये रही PR और ये QR क्या है? इक्वल है। इसको अगर मुझे इक्वल प्रूव करना है तो इन दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की ज़रूरत है क्या? हमने ऑलरेडी जहाँ से जैसे लाइन डाली है उस हिसाब से हम प्रूव कर सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ये एंगल और ये एंगल सेम है, करेक्ट। फिर आपका ये एंगल, ये साइड और ये साइड सेम है, लिख लीजिए। चलिए मैंने यहाँ पे लाइन लगाई 1 1 2 2 3 3, यानी ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। बट इंटर्न आप समझिए ये कि AB इज इक्वल टू AC है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप 3 लाइन, यहाँ पे भी 3 लाइन लगा दीजिए। काम करिए 3 और 3, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि हमारा AC क्या है? इक्वल है और AB इक्वल है। समझिए ये दोनों 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, दोनों का मिड पॉइंट आ गया तो ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5 बन गया ना, 5 5 5 5 एग्जाम्पल के तौर पे, और ये दोनों इक्वल है। अब जब हमें PR प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है PR इज इक्वल टू QR। PR इज इक्वल टू QR। और सेकेंड क्या प्रूव करना है? BQ इज इक्वल टू CP। BQ इज इक्वल टू CP। हम और एक ट्राइंगल उसको जनरेट करेंगे बाद में। पहले देते हैं PR इज इक्वल टू QR। PR और QR को इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, करेक्ट।
कॉन्ग्रुएंट क्या प्रूव करना, हमारा जो फिगर है ना जहाँ पे हमने मार्किंग की है उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? बी आर इज इक्वल टू आर सी, एंगल पी बी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू सी आर। गिवन है या हमने उसको प्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्या है? पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, क्योंकि पी और क्यू क्या है? मिड पॉइंट है। लिखिए इन ट्राइंगल PBR and triangle QCR, BR is equal to RC. Why? Because R is the midpoint. Why? Because R is the midpoint. That's why we can say no. जब R midpoint है तभी हम बोल सकते हैं कि BR is equal to RC. पॉइंट नंबर 2 लिखिए, एंगल PBR is equal to एंगल QCR। थ्योरम 1 लिख लीजिए या आप लिख लीजिए, दो ऑप्शन दे रही हूँ आपको, या तो लिख लीजिए थ्योरम 1 या लिखेंगे एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो एक हो गया, दो हो गया, थर्ड क्या लिखेंगे? PB is equal to QC, क्यों? Because P is midpoint of AB and Q is midpoint of AC। AB is equal to AC, AB is equal to AC। हमने क्या लिखा? P is midpoint of AB, Q is midpoint of AC and in turn AB is equal to AC। Therefore I can say PB जो है वो QC के इक्वल है। ये क्या है? साइड, ये है एंगल, ये है साइड। साइड एंगल साइड प्रूव हो रहा है क्या हमारा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। यस, इट इज एन इंक्लूडेड एंगल। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल PBR is congruent to triangle QCR by which property? Side angle side. By which property? Side angle side. Therefore we can say PR is equal to QR by which rule? CP/CTC। ये वाला हमने कर लिया, सेकेंड वाला करेंगे, एक ट्राइंगल जनरेट करके करेंगे। ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट जाते हैं सेकेंड वाले में। सब क्वेश्चन 2 क्या है? BQ इज इक्वल टू CP। BQ जो है इज इक्वल टू CP है। हमने लाइन ड्रॉ नहीं की है तो हम यहाँ पे फिर से एक ट्राइंगल बनाएंगे जो उन्होंने बताया था। क्या है? ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC, इनके मिड पॉइंट क्या है? ये है P, ये है Q और ये है R। मिड पॉइंट है यानी क्या होंगे? वो एग्जैक्टली लाइन को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या प्रूव करना है? BQ और CP। BQ कहाँ है? ये रहा आपका BQ और ये रहा आपका CP। नाउ द इंफॉर्मेशन व्हाट वी ऑलरेडी नो वी आर गोइंग टू प्लेस इट देयर। क्या इंफॉर्मेशन हमें पता है? कि जो ये वाला एंगल है ना इज इक्वल टू ये वाला एंगल, करेक्ट? बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऑपोजिट एंगल्स है उनके। अब प्रूव करेंगे BQ इज इक्वल टू CP। कौन से ट्राइंगल लेंगे बच्चों? ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल QCB। PBC और QCB में PBC ड्रॉ कर लोगे यहाँ पे आपके लिए? PBC और ये है QCB। यहाँ पे ये वाला और ये वाला इक्वल है। BC इज इक्वल टू BC। सबसे पहले इजी वाला लिखिए, BC इज इक्वल टू BC क्या है? कॉमन साइड। सेकेंड क्या है हमारा? एंगल। एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल QCB बाय विच? बाय थ्योरम 1। थ्योरम 1,
ठीक है, 2 क्राइटेरिया प्रूव हो गए। थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड क्या ले सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, क्योंकि क्या है, पी इज द मिड पॉइंट। राइट डाउन पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, वाई, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड P and Q are what? P and Q are the midpoint. P and Q are the midpoints. तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो PB है ना वो इक्वल किसके है, PB इक्वल हो गया हमारे QC के। तीनों क्राइटेरिया आ गए। क्या है, साइड, एंगल, साइड। क्या ये इंक्लूडेड एंगल है, साइड, साइड, और ये एंगल, साइड, साइड, और वो एंगल। यस, दिस इज एन इंक्लूडेड angle. Therefore what we can say, triangle PBC is congruent to triangle QCB. By which rule? By which rule? Side angle side, SAS. in turn हम क्या बोल सकते हैं, BQ जो है is equal to CP by what? CPCTC. नंबर 9 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, ये गिवन है फिगर, प्रूव दैट। प्रूव क्या करना है, एंगल ACD इक्वल है CBE के, AD इक्वल है CE के। ये दोनों हमें प्रूव करना है 1 and 2। ट्राइंगल को ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या गिवन है, दिस इज इक्वल टू दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ठीक है, हमें प्रूव करना है ACD और CBE। कहाँ है ACD, यहाँ पे, और CBE यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो क्या एंगल ACD और एंगल CBE इक्वल होगा, हो जाएगा ना बच्चों। पर करेंगे कैसे, क्वेश्चन है कि करेंगे कैसे। आपका 2 लाइन और 2 लाइन यानी DC और CB तो इक्वल है, एक साइड इक्वल है, AC और BE इक्वल है, 2 साइड इक्वल है। अब क्या चाहिए, इंक्लूडेड एंगल। इस साइड और इस साइड का इंक्लूडेड एंगल ये वाला, इस साइड और इस साइड का इंक्लूडेड एंगल ये वाला क्या है, इक्वल प्रूव करना है। तो हम जाएंगे पहले इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC ऑब्जर्व करिए ट्राइंगल को, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, इसके सामने वाला, इसका ऑपोजिट वाला कौन सा है बच्चों, ये वाला इक्वल है इस वाले एंगल से, करेक्ट है। दिस एंगल इज इक्वल टू द अदर वन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला कितना है, टुगेदर 90 डिग्री, और ये वाला कितना है, टुगेदर 90 डिग्री, टुगेदर 180 डिग्री। बच्चों मेरे से भी गलती हो जाती है, ठीक है। ये वाला और ये वाला मिला के कितना है, 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये और ये मिला के 180 है। ये दोनों हमें प्रूव करना है इक्वल है, बिकॉज वी वांट विच प्रॉपर्टी, SAS, और इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये दोनों इजीली इक्वल हो जाएंगे। लेट दिस बी x एंड लेट दिस बी x, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो पहले लिखिए इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। कैसे बोल सकते हैं क्या एंगल ACB और ABC इक्वल है, थ्योरम 1 से। थ्योरम 1 क्या कहता है, थ्योरम 1 ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा थ्योरम, लिख लीजिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो थ्योरम 1 है ना, जो कहता है कि इफ द साइड्स आर इक्वल देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो लिख लीजिए, लेट एंगल ACB एंड एंगल ABC बी x। इनको क्या नाम दे दिया हमने, x। दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x, बोथ आर x। वाई बोथ आर x, बिकॉज बोथ आर वॉट, बोथ आर इक्वल। अब आते हैं इन दोनों ट्राइंगल में, अगर ये x है और ये x है तो ये 180 माइनस x होगा बच्चों। ये क्या होगा, 180 माइनस x हो जाएगा। अगर हम प्रूव कर देते कि ये 180 माइनस x है, ये 180 माइनस x है, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं ना। तो लिखिए इसको, नेक्स्ट लिखिए एंगल DCA प्लस एंगल ACB प्लस एंगल क्या है ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री बोलेंगे क्या मेरी तरह, बिल्कुल नहीं, क्या है 180 डिग्री। DCA प्लस ACB, ये वाला क्या है 180 डिग्री।
देयरफॉर एंगल DCA इज व्हाट 180 डिग्री माइनस x, क्योंकि हमने इसको क्या रिप्रेजेंट किया है, ऊपर x किया है ना, ACB को ले लीजिए x, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब जाते हैं इधर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस CBE प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने x किसको लिया है, ABC को x लिया है, इसको ले लीजिए x, और एंगल CBE को फाइंड करेंगे, इससे भेज दीजिए x को उधर, एंगल CBE क्या बन जाएगा आपका 180 माइनस x, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि 180 माइनस x और 180 माइनस x ये दोनों हमने इक्वल कर दिया, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल CBE। अब प्रूव करेंगे क्या कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, उसको प्रूव करेंगे। पहले इसको ले लीजिए बच्चों, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको कैसे करना है। अब जब हमने एंगल DCA और EBC को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं ना। लिखिए, इन ट्रायंगल ACD नहीं ACD, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल CBE, ट्रायंगल CBE क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे DC इज इक्वल टू BC, DC इज इक्वल टू BC क्या है, ये तो गिवन था ना, तो लिख लीजिए, ये हमारा तो गिवन है। नेक्स्ट क्या है, AC इज इक्वल टू BE, AC इज इक्वल टू BE, ए भी क्या है, गिवन है। नेक्स्ट लिखिए ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल EBC, एंगल EBC ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, हमने कहाँ प्रूव कर दिया है, अबव, इसके पहले वाले जो मैंने बताया था ना, वहाँ पे हमने प्रूव कर दिया था कि ये दोनों इक्वल है, कितने हैं 180 माइनस x है। देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल ACD जो है ना, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBE के। विच प्रॉपर्टी बच्चों, विच प्रॉपर्टी देखिए, साइड साइड, ये एंगल इंक्लूडेड है क्या, साइड साइड और एंगल, यस, साइड एंगल साइड। देयरफॉर वी कैन से एंगल ACD इज इक्वल टू CBE, तो हमने प्रूव कर दिया, फिर भी लिख लीजिए एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CBE, और AD इज इक्वल टू CE, AD इज इक्वल टू CE बाई व्हाट, CPCTC, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कहाँ है आपका AD और CE। जब देखिए आप इसको ऐसे लेंगे, ऐसे, और 180 यहाँ मैच हो रहा है ना, ऐसे लेके ऐसे टर्न करके जब आप यहाँ लगाएंगे तो आपका AD और CE ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, ये जाके यहाँ पे बैठ जाएगा ना इस तरफ। सो AD इज इक्वल टू CE बिकॉज ऑफ योर CPCTC। देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ABC इज अ ट्राइंगल, बना दीजिए एक ट्राइंगल। क्या है ट्राइंगल का नाम, AB और C, AB और C क्या है, एक ट्राइंगल है। ABC इज अ ट्राइंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA, BCA कहाँ पे है, BCA, इसका कौन है, एक बाइसेक्टर है, यानी उसको कोई डिवाइड करने वाला एक लाइन है। द बाइसेक्टर ऑफ BCA मीट्स एट AB, यहाँ पे मिल रहा है वो AB के पास, इसका नाम दे दीजिए x, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों क्या हुए, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए, जहाँ पे मैंने डॉट डाला है। अ पॉइंट y लाइज ऑन CX, ये CX है ना, यहाँ पे एक पॉइंट लाई करता है जिसका नाम दिया है इन्होंने y, such that AX is equal to AY, such that your AX is equal to AY। ये AX और AY क्या है आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया आपका AXY, wherein your AX and AY is equal, यानी इनके सामने वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल रहेगा, जहाँ पे बिंदु बिंदु डाला है वो आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, यहाँ ये दोनों इक्वल है, चारों आपस में इक्वल नहीं है बच्चों। फाइंड क्या करना है, एंगल CAY,
एंगल सी ए वाई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। जो एंगल सी ए वाई है ना, सी ए वाई ये वाला इक्वल है किसके, सी ए बी सी के, इस वाले एंगल को इक्वल है। पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए एक्स वाई, इन ट्राइंगल ए एक्स वाई, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, देयरफॉर कौन से दो एंगल इक्वल रहेंगे, ए एक्स वाई, एंगल ए एक्स वाई विल बी इक्वल टू एंगल ए वाई एक्स। इनको एक नाम दे दीजिए, ए एक्स वाई इज इक्वल टू ए वाई एक्स, बाई विच, बाई थ्योरम 1, थ्योरम 1 ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आप लिख सकते हो। सो लिखिए यहाँ पे, लेट एंगल ए एक्स वाई एंड एंगल ए वाई एक्स बी एम। इनको हमने क्या नाम दे दिया, एम एंड एम। ये कौन है, ये हमारा एम है, ये भी हमारा एम है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला क्या होगा, 180 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि 180 माइनस एम है। तो लिखिए एंगल ए एक्स वाई प्लस एंगल वाई एक्स बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए एक्स वाई प्लस वाई एक्स बी ये क्या है, 180 डिग्री। ए एक्स वाई क्या दिया है हमने, नाम एम दिया है, प्लस एंगल वाई एक्स बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या बताएंगे, एंगल वाई एक्स बी क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए। एंगल ये क्या है, 180 माइनस एम। उसी तरह ये भी 180 माइनस एम हो जाएगा, माइनस एम। चलिए इसका भी मैं वर्किंग दिखा देती हूँ। लिखिए एंगल ए वाई एक्स, एंगल ए वाई एक्स प्लस एंगल ए वाई सी प्लस एंगल ए वाई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए वाई एक्स को हमने क्या दिया था नाम, एम, प्लस एंगल ए वाई सी इज 180 डिग्री। तो क्या हुआ बच्चों, एंगल ए वाई सी 180 डिग्री माइनस एम। देखिए बच्चों इतना सारा क्यों फाइंड करें, क्योंकि ये वाला और ये वाले ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्योंकि मुझे सी ए वाई और ए बी सी को इक्वल प्रूव करना है। सी ए वाई कहाँ है मेरा, सी ए वाई यहाँ और ए बी सी यहाँ, इसको प्रूव करना है। अब हमने क्या प्रूव कर दिया अब तक, यहाँ पे ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब लिखिए इन ट्राइंगल ए वाई सी एंड ट्राइंगल ए वाई सी है आपका एक्स बी सी। क्या प्रूव किया हमने, एंगल ए सी वाई, एंगल ए सी वाई इज इक्वल टू एंगल बी सी एक्स। क्यों है इक्वल, यहाँ पे लिख लीजिए, बिकॉज एक्स सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। एक्स सी जो है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे हम, पॉइंट नंबर 2 हम लिखेंगे कि एंगल सी एक्स बी, एंगल सी एक्स बी इज इक्वल टू एंगल सी एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई सी, एंगल ए वाई सी, जो हमने पहले क्या प्रूव कर दिया, 180 माइनस एम, प्रूव्ड बिफोर। लिख लीजिए प्रूव्ड अबव, अबव लिख दीजिए, बिफोर मत लिखिए, प्रूव्ड अबव। अब हमें चाहिए थर्ड क्राइटेरिया जो हमें यहाँ मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। इन ट्राइंगल बी एक्स सी, इन ट्राइंगल बी एक्स सी क्या है, तीनों एंगल के नाम लिखिए, एंगल बी एक्स सी प्लस एंगल बी एक्स सी प्लस एंगल एक्स सी बी प्लस एंगल सी बी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों को मिला के क्या बनेगा, 180 डिग्री।
बी सी एक्स क्या है, बी सी एक्स हमारा क्या है, बी सी एक्स इक्वल है ए सी एक्स के। पहले इसको ऐसे ही रखिए बच्चों, फिर नीचे लिखिए इन ट्रायंगल ए वाई सी। हम ट्रायंगल ए वाई सी में क्या देख रहे हैं, फर्स्ट आपने लिया बी एक्स सी ना, बी एक्स सी, तो लिखिए ए वाई सी एंगल ए वाई सी प्लस ए वाई सी प्लस वाई सी ए प्लस एंगल सी ए वाई। एंगल क्या है, सी ए वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सही है ना, इन तीनों का सम और इन तीनों का सम 180 डिग्री। देखिए बी एक्स सी इक्वल है ए वाई सी के, बी एक्स सी इक्वल है ए वाई सी के 180 एम वाला, वो हमने प्रूव कर लिया था पहले। एक्स सी बी इक्वल है वाई सी के, एक्स सी बी और वाई सी बी इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है, और ये 180 इक्वल है 180 के, तो बेसिकली ये वाला ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो गया ना। देयरफॉर यू राइट एंगल बी एक्स सी इज इक्वल टू एंगल ए वाई सी। पॉइंट नंबर 2 एंगल एक्स सी बी इज इक्वल टू एंगल वाई सी ए। ये सब हमने पहले प्रूव कर लिया है बच्चों। एंड 180 डिग्री is equal to 180 degree. Therefore, what we can write? Angle CBC, angle CBX is equal to angle CAY. ब्रैकेट में लिख लो एंगल सम प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ बच्चों, समझिए ये 30 है, ये 60 है, तो ये 30 और ये 60 हुआ, 30 प्लस 60 90, 180 माइनस 90, इसका आंसर आपका 90 आ जाएगा। सेम वे ये दोनों इक्वल है तो ये भी 30 हुआ, ये आपका 60 हुआ। 30 प्लस 60 90, जब उस तरफ जाएगा 180 माइनस 90 तो सी ए वाई क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। वही यहाँ पे हमने रूल अप्लाई किया है।